क्या आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है और उसका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं? सोचिए, हर महीना इसी पेंशन के पैसे से दवा, राशन और रोजमर्रा का जो है सो खर्च चलता है। लेकिन इस बार पेंशन का पैसा नहीं आया और हजारों परिवार परेशान है। अगर आपके खाते में भी बिहार पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन वजह से पैसा रुक सकता है और किन लोगों को पैसा जल्द आने वाला है, और ऐसी कौन सी छोटी सी गलती है जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों का पेंशन अटक रहा है। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आखिरी वाली जानकारी आपकी पेंशन का पैसा दिलाने में सबसे ज़्यादा काम। देखिए दोस्तों, ये बिहार वृद्धा पेंशन का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये ई लाभार्थी, ठीक है। आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बड़े कारण जिनके तहत आपका रुपया रुक गया है, यानी कि आपका रुपया अभी तक नहीं आया है। देखिए दोस्तों, ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर सरकार ने जो है सो यहाँ पे आपको चेतावनी दे रहे हैं और आपको यहाँ पे बता रहे हैं जो आपका पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, खुद वेबसाइट पे आके ई लाभार्थी सोशल सिक्योरिटी पेंशन वाले वेबसाइट पर दोस्तों खुद आके यहाँ पे बता रहे हैं आपका पेंशन का पैसा, ये इसमें 5 कारण हो सकते हैं। अगर पांचों कारण अगर आप ठीक कर लेते हैं, आपका पैसा बहुत जल्द आने वाला है। और ये जो लास्ट वाले जो कारण है ना, 5वां कारण, वह सबसे जबरदस्त कारण है भाई। अगर 5वां कारण अगर आपका मिस हो गया ना, तो यकीन मानिए आपका वृद्धा पेंशन भटकते रह जाइएगा, कहीं भी आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, ये बिहार वृद्धा पेंशन का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया हूँ। यहीं से दोस्तों आपसे भी अपना बेनिफिशियरी आईडी यानी कि अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और इसी नीचे में यहाँ पे सरकार ने जैसे यहाँ पे नोटिस करके यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं आपका पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से 5 कारण को अच्छे से समझ लेना है, ताकि आगे से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी की सामना करने ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि जिन जिन लाभार्थी का जो है सो आधार किसी भी बैंक खाते से सीडिंग नहीं है, वे कृपया अपने बैंक खाता तुरंत संपर्क करें। ध्यान दें, आधार सीडिंग और बैंक खाता में आधार लिंक होना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। केवल खाते में आधार लिंक होना पर्याप्त नहीं है। देखिए दोस्तों, सरकार कितने अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। कह रहे कि देखिए, आधार लिंक और आधार सीडिंग ये दोनों अलग तरीका है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं आधार लिंक और आधार सीडिंग एक ही है। बहुत सारों को ये होगा कि आधार जो है सो मेरा बैंक खाते से लिंक है, लेकिन तब पर भी रुपया नहीं आ रहा है। भैया, यहाँ पे सरकार ऑफिशियल निकाल के बोल रहे हैं आधार लिंक की प्रोसेस अलग है और आधार सीडिंग की प्रोसेसिंग अलग है। तो आपको समझना होगा, अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक है, उसके बाद भी आपको आधार सीडिंग कराना होगा, जो कि यहाँ पे सरकार यहाँ पे देखिए बोल रहा है आधार सीडिंग प्रक्रिया अलग है। यानी कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है, तो फिर आपको आधार सीडिंग भी आपको कराना होगा। तो यहाँ चीज़ आपको क्लियर हो गया ना, आधार कार्ड को लिंक और यहाँ पे सीडिंग, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, आपको दोनों अलग अलग प्रक्रिया करना है। यहाँ पे पहला कारण आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा कारण समझते हैं। कह रहा है कि जिनका बैंक खाता आधार से सीडिंग नहीं है, उनकी केंद्रीय योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि डीबीटी रुक सकती है। बात तो सही बोल रहे हैं, अगर आपका आधार जो है वो बैंक से सीडिंग नहीं रहेगा, तो वो डीबीटी के जरिए आपका रुपया नहीं आएगा। क्योंकि ये रुपया डीबीटी के जरिए आता है, ना कि आपको डायरेक्ट हाथ में पैसा देते हैं, ठीक है। तो डीबीटी के जरिए आने के लिए आपको आधार को जो है सो बैंक से सीडिंग करना होगा, ठीक है। आपका पैसा रुक सकता है, इसीलिए सभी लाभार्थी अपने बैंक खाते में सीडिंग की स्थिति अवश्य जांच ले। अब आपको जाके ये भी चेक करना होगा, दो चीज, आप जो है सो बैंक में जाइए, ये चीज चेक कीजिए मेरा आधार बैंक खाते से लिंक है, कहेगा हाँ, फिर उसको बोलिए आधार से मेरा बैंक जो है ना सीडिंग है ना, वो बता देगा हाँ, तो फिर आप कन्फर्म होइएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है, ये चीज आपको यहाँ पे आपको जांच लेना होगा, मेरा आधार बैंक से सीडिंग है या फिर नहीं है। तीसरा कारण है कि जिन लोगों का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपना आधार नंबर उपलब्ध कर अपने जिले के एडीएस कार्यालय से संपर्क कर जल्द से जल्द अपडेट करवा लें।
देखिए, बहुत सारे जो है सो लाभार्थी क्या करते हैं, आवेदन तो कर दिए हैं, चूँकि वो अपना आधार नंबर में जो है ना, क्या किया है उसका आधार नंबर अभी तक उस पे नहीं है, ठीक है? या कोनो कारणवश हट गए हैं, ठीक है? या फिर कोनो कारणवश जो है सो उस पर गलत चढ़ गया, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने जिले के एडीएस कार्यालय से संपर्क करें और उसे अपडेट करवा लें, ताकि योजना का लाभ जो है ना सब प्राप्त करने में कोई भी समस्या ना हो। देखिए भैया, आपको तो सही बोल रहे हैं ना, अगर आपका आधार नंबर उस पर रहेगा, सीडिंग रहेगा, तो योजना का लाभ मिलने में आपको आसानी होगी, कोई भी कहीं से भी दिक्कत ना होगा। तो आप सभी जाके आधार नंबर ले लीजिए और उसको जो है सो वहाँ से अपडेट करवा लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे चौथा एंड पाँचवां कारण समझेंगे। चौथा है कि जिन लाभार्थी का अकाउंट एफएफएम से एक्सेप्ट हो गया है, वैसे लाभार्थी का अकाउंट अपडेट केवल जिला लॉगिन से होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जिनका अकाउंट जो है ना सो कौन पीएफएमएस से एक्सेप्ट हो गया है, उसका अकाउंट लॉगिन जो है ना सिर्फ और सिर्फ वह जिला से होगा। तो आपको अकाउंट लॉगिन करने की क्या ज़रूरत है? अपना तो सिर्फ स्टेटस चेक करना है, मेरा रुपया आया है या फिर नहीं आया है। तो लॉगिन से तो हमको उतना मतलब है नहीं, तो चौथा उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है? चलिए, पाँचवां करा है कि जिन लाभार्थी ने अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे जल्द ही अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर जीवन प्रमाणीकरण करा लें। देखिए, सरकार अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप अब जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए हैं, तो आपको सीएससी सेंटर पर चले जाना है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, जहाँ पर फोटो कॉपी होता होगा, जहाँ पर ज़मीन से रिलेटेड काम, या फिर जहाँ पे जो है सो क्या बोलते हैं कंप्यूटर रखा होगा, और जहाँ पे कुछ न कुछ काम होता होगा ऑनलाइन, वहाँ जाके आप सभी सीएससी सेंटर उसी को बोलते हैं, वहाँ जाके आप सभी जो है सो अपना जीवन प्रमाणीकरण आपको करा लेना होगा। अन्यथा उनका पेंशन का पैसा कभी भी बंद किया जा सकता है। तो आपको जीवन प्रमाणीकरण करा लेना है, ताकि आपका वृद्धा पेंशन का पैसा कभी बंद ना हो सके और आपका पेंशन का पैसा आते रहें। दोस्तों, ये जानकारी जो है ना यहाँ पे देखिए, ये जानकारी ऑफिशियल बिहार वृद्धा पेंशन के जो वेबसाइट है दोस्तों, इस पर यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे ऑफिशियल कर दिए हैं, ताकि हर एक लाभार्थी को पता चल सके आखिरकार मेरा रुपया अभी तक जो 2 महीने से 3 महीने से अटका हुआ था, वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आए हैं, ठीक है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाएँगे, ठीक?